के जन जन की आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज, शुद्ध स्थलीला प्रखर व्याख्याता गुरु मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, अभी आपने पूरी मेरी भावना सुनी। लगभग हमारा गाथा 8-7.5 गाथा तक थोड़ा विश्लेषण हुआ है। पूरी गाथाएं तो 11 है। अब 3-3.5 गाथा का वर्णन करना बाकी है और अपने हाथ में भी 3-3.5 ज्यादा दिन तो है नहीं, तो ज्यादा विश्लेषण ना करते हुए मेरी भावना की जो आखिरी गाथा है उसका कल पहली लाइन का विश्लेषण हमने देखा था। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी ना घबराए। सुख और दुख ये दोनों तो चलते ही रहते हैं चक्र की भांति। जैसे आरा जो होता है, अभी जो हम 6 आरे के ऊपर यदि देखेंगे तो 6 आरे में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी काल में सब अच्छा 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 होते जाता है और अवसर्पिणी काल में सब दुख 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 बढ़ते जाता है। अब यह अवसर्पिणी काल है। अभी का आरे का नाम ही दुखम आरा है। सब प्रकार का सुख एक भी व्यक्ति को इस भाव में यानी इस 5वें आरे में संपूर्ण सुखी कोई हो ही नहीं सकता है। किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का दुख तो रहता ही रहता है। किसी को कुछ भी दुख नहीं रहता है तो भी स्वभाव से कुड़ने की आदत पड़ी रहती है। अंदर के अंदर जलते रहते हैं, उनका जलन देख देख के दूसरे जलते रहते हैं। तो वही कुड़ने की आदत के बहुत सारे लोग यानी खुद खुश नहीं रह पाते, दूसरे को भी खुश नहीं रख पाते हैं। तो परंतु मेरी भावना में कहा है, होकर सुख में मग्न न फूले, बाय चांस दुखम आरा रहते हुए भी 90% सुख सब प्रकार का मिला हुआ है। मन में सुख तो बाहर सुख, मन में संतोष तो बाहर संतोष। मन में ही यदि अग्नि जल रही है, ज्वालामुखी जल रही है, आप धरती को देखते होंगे। धरती आप जब खेतों की तरफ से जुन्नर के पास में तो इतनी हरियाली है, आंखों को कितना अच्छा लगता है। पर इस धरती के अंदर 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 तक जाओ, 1 किलोमीटर अंदर तक जाओ, क्या निकलेगा अंदर बताइए? धरती के नीचे क्या है? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, इतना ज्वालामुखी धधकता है वहां पर कि पत्थर भी पिघल जाते हैं। ये अनुभव कब आता है पता है? जब कोई भूकंप हो जाता है और धरती फट जाती है। ऐसे समय में कितनी ज्वालाएं निकलती है, कितना ज्यादा भयंकर नुकसान हो जाता है। ऊपर से जितना अच्छी धरती दिखती है, हरियाली दिखती है, उतना ही अंदर डीप डीप में जाओ तो ज्वालामुखी है। धरती का अपने को कुछ नहीं लेना, मनुष्य ऊपर से कितना सुंदर दिखता है ना। और सुंदर दिखने के लिए लाली, लिपस्टिक, पाउडर, टिक्की आदि आदि सब लगाते हैं। आईने में 10 बार देखते हैं। जैसी धरती हरियाली दिखती है, सुंदर दिखती है, वैसा मनुष्य खुद भी सुंदर दिखता है और सुंदर दिखाने के लिए और भी कपड़े, लत्ते, गहने बहुत अच्छा दिखने के लिए सब प्रयत्न करता है। अंदर भरा क्या है? क्या है अंदर? अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इसकी ज्वालामुखी चल रही है। समय यदि आ गया, जब तक व्यक्ति दिखाता नहीं है, पर समय आने के बाद कोई चुप भी नहीं पाता। एक बार एक बहुत अच्छे विद्वान थे, वो प्रवचन देने के लिए स्थानक में आए थे। तो व्याख्यान देने के उन्होंने कहा
एक बहन कहती मुझे तो बिल्कुल गुस्सा था ही नहीं, परंतु ये बहू आ गई ना, तब से इतना गुस्सा आता है। अरे पहले तेरे पास में गुस्सा करने के लिए कोई था ही नहीं, गुस्सा किसके ऊपर करते? बच्चों के ऊपर तो क्या रहता है, उनकी गलतियां कभी दिखती ही नहीं है, और जब बहू आ जाती है तो उसकी सारी गलतियां दिखने लग जाती है। वो कोठारी जी जो प्रवचनकार थे, वो कोठारी था, उनका नाम गुजराती थे, उन्होंने कहा अरे भाई गुस्सा तो अंदर में पड़ा ही हुआ था, लेकिन बहुरूपी भूकंप आ गया और ज्वालामुखी भड़क गया। फिर ज्वालामुखी धगधगाने लग जाती है। ऊपर से भले कितना ही अच्छा दिखे, अंदर में क्या भरा है वह देखना चाहिए, और वो ही सुख और दुख का कारण होता है। वहां से ही सुख और दुख की शुरुआत हो जाती है। तो हमें विचार करना है कि ऐसा सुख आता है जो एक आध बार किसी को बहुत अच्छी बहू आ जाती है, आज्ञाकारी आ जाती है, सब कुछ संभाल लेती है, तो होकर सुख में मग्न ना फूले। सुख में नाचने जैसा नहीं है, दुख में कभी ना घबराए, दुख में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख में और दुख में थोड़ा सा अंतर होता है। दुख में जब घबरा जाते हैं, भाई लोग कभी किसी को कहने को नहीं जाते हैं, अपनी पत्नी को भी नहीं कहते हैं। कदाच कोई दुख आकर के पड़ गया तो अपनी पत्नी को भी शेयर नहीं करते हैं। जब तक उनको खुद से बर्दाश्त होता है तब तक वो सहन कर लेते हैं। लेकिन बहनें क्या करती हैं, अपनी सहेलियों को, अपने पियर वाले को, अपनी बहन को फोन कर करके बोल देते हैं। यदि बड़ी बेटी को उसकी शादी हो गई हो तो उसको भी कह देते हैं, लेकिन कह देने से क्या फायदा होता है? सुख में और दुख में थोड़ा सा अंतर होता है। कह देने से सुख दुख थोड़ा हल्का होता है, कह देने से दुख थोड़ा हल्का होता है, और सह लेने से दुख छूमंतर होता है। सह लेने से दुख छूमंतर हो जाता है। यदि सहन कर लिया तो कर्मों की निर्जरा होती है, और कह दिया तो खाली थोड़ा हल्का होता है, वो दुख जाता नहीं है। फिर दुख को जाने देना है या हल्का करना है? जाने देना है। तो कितना जना जावन देवे, क्यों बोला? कितनेच केले नाही, काही जरी हुयो तरी एकदम जीवश्च कंठश्च मैत्री नसल तो उन्हें पण नाही केले, उभे कैसो थोडंसं वाटतंय ग बाई, तू माझी जीव लगे ना, तू बिलगी ना, एकदम मन खाली कर। ये मन खाली करते करते कर्म खाली नहीं होते हैं ना, इसलिए कर्म यदि खाली करने हैं, कर्म को कम करना है, तो सह लेने से दुख छूमंतर हो जाता है। सहन कर लिया तो दुख चला जाता है, लेकिन कह दिया तो खाली हल्का बनता है। इसलिए दुख में कभी ना घबराए, दुख में कभी घबराने जैसा नहीं होता है। दुख क्यों आया है? किसने दुख दिया है किसको? कौन किसको दुख देता है? कोई किसी को दुख दे सकता है? कोई किसी को दुखी नहीं बना सकता, कोई किसी को सुखी नहीं बना सकता। सुख और दुख अपने कर्मों की माया है। हमने जैसे जैसे बांधे गए वैसे वैसे भुगतने पड़ेंगे, तो भुगतने पड़ेंगे तो शांति से भुगत लिए तो कर्मों की निर्जरा हो जाती है। आगे की लाइन में कहा है, पर्वत नदी स्मशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। पर्वत, अभी कुछ आपको प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। एवरेस्ट के ऊपर जाना है, एवरेस्ट पे जाने वाले की नामना हो जाती है। एवरेस्ट सर करना है तो उसको चढ़ना तो पड़ेगा कि नहीं चढ़ना पड़ेगा? यदि ओलंपिक पे पहला नंबर लाना है, जीतना है, तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। तो शायद रास्ते में पर्वत जैसा दुख भी आ जाए, नदी जैसी बह रही है, बहते नदी में रोड़े भी आ जाते, पत्थर भी आ जाते हैं, लेकिन नदी वहां रुक जाती है क्या? वो अपना रास्ता निकाल के पानी बहते ही रहता है, पानी वहां पे अटक के नहीं रहता है, वो तो रास्ता निकालती है।
तो पर्वत जैसे, नदी में रोड़े आ जाते जैसे, कितने भी दुख भी आ जाए तो क्या करना है, रास्ता निकालना है। रास्ता निकाल करके पर्वत, नदी, स्मशान भयानक, और सामने स्मशान भयानक, यानी बहुत बार लोग कहते हैं ना, बाप रे आके तो उसको स्मशान में सो लागे, कहीं कहीं पर अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी लड़कियां ससुराल में आती हैं अपना पियर का प्यार छोड़ करके, और यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, ससुराल में कहीं पर अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा तकलीफ लगती है। अरे बाप रे, उनका तो घर क्या है, मनुष्य से तो स्मशान अच्छा। लेकिन पर्वत, नदी, स्मशान भयानक, 8वीं से नहीं भय का है, भले जंगल जैसा भी क्यों न हो जाए, किसी से डरने जैसा नहीं है। डरने से रास्ता नहीं निकलेगा, भय से रास्ता नहीं निकलेगा। भय तो आदमी को और ज्यादा डुबाता है। और डर किसको लगता है बताइए, भय किसको लगता है, डर किसको लगता है, भय किसको लगता है बताओ। जिसने दूसरे के रास्ते में कांटे बोए हो, तो उसको अपने रास्ते में कांटे कोई बोएंगे ऐसा डर लगता है। किसी ने दूसरे के लिए खड्डा खोदा हो, वो गिरेगा तो गिरेगा, शायद उसकी पुण्य होगी तो नहीं भी गिरेगा, परंतु जिसने खड्डा खोदा है उसको निरंतर भय रहता है, डर रहता है। मैंने ऐसा किया है, यदि सामने वाले को वो पता चल जाए तो डर लगता है। एक झूठ बोलने वाला उसको डर के मारे बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। झूठ भी क्यों बोलना पड़ता है, हास्य, भय, लोभ, इसके कारण से लोग झूठ बोलते हैं। डर लगता है यदि मेरा एक काम पकड़ा जाएगा तो इसके लिए वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, चक्रवर्ती ब्याज की तरह झूठ पर झूठ बोलते ही जाते गए। अब झूठ खुल न जाए इसके लिए डर लगता है। बहुत बार छोटी छोटी बातों में बहुत भय लगता है। तो भय लगने का कारण एक तो हम यदि तिर्यंच गति से आए हो, नरक गति से आए हो, वहाँ भय का वातावरण था ना, तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा भय लगता है। यदि अच्छी गति से आए हैं तो ज्यादा डर नहीं लगता है। आप लोग कितनी बार घर में अकेले रहते हो कि नहीं रहते हो, पूरा दिन दुकान में भाई लोग चले जाते हैं, घर में अकेले रहते हैं, लेकिन सो में एक दो बहनें तो ऐसी रहती है कि वो जाकर के दुकान के पीछे जाकर के बैठ जाएगी, लेकिन ऊपर अकेले को तो भय लगता है, डर लगता है। ऐसे किसी ने किसी को देखा भी होगा, शायद किसी ने आपको कहा भी होगा घनो डर लागे, एकटा ने घनो डर लागे। डर लगने का कारण क्या है, कोई भूत प्रेत आदि थोड़ी होते हैं, कहीं पर छोटे होते हैं, समझ कम होती है, तब डर लगे तो बात अलग है। बड़े होने के बाद, सब सुरक्षित होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में डर लगते रहता है। कोरोना काल आया था, बताइए कोरोना के समय में सब आप निर्भय थे, बिल्कुल डर नहीं लगा था, नहीं लगा था। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको डर नहीं लगा होगा। डॉक्टर लोग बेचारे वो कोरोना वाला की सेवा करते थे, क्यों, उनको मरने का डर नहीं था, डर नहीं लगता था, क्या लगता था, परंतु कर्तव्य निभाते थे बहुत सारे लोग। कोई कोई डॉक्टर लोग भय के कारण मर भी गए, और कोई कोई डॉक्टर लोग बिना मास्क पहने 24 घंटे सेवा करते थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। मरता आदमी भय से है। भय, एक बार एक व्यक्ति बाहर निकले घूमने के लिए। जब बाहर निकले तो रास्ते में एक ऐसी अदृश्य मूर्ति जैसी सामने नजर आई। तो उस व्यक्ति ने पूछा, लाओत्सो जिनका नाम था, उन्होंने पूछा आप कौन हो, तो बोले मैं प्लेग हूँ। कहाँ जा रहे हो, ये जो गांव है इसमें जा रहा हूँ। क्या करोगे, मैं प्लेग हूँ, मैं 10,000 व्यक्तियों को मार देने वाला हूँ। मैं प्लेग हूँ, मैं 10,000 व्यक्तियों को मार देने वाला हूँ। लाओत्सो वहां से निकल गए। अब जो आने वाला है उसको तो कोई छुपाने वाला है नहीं। प्लेग आया, पूरे गांव में हाहाकार मच गया।
10,000 तो क्या, लाख 1.5 लाख लोग मर गए। दोबारा लाओस तो रास्ते से निकले, वही वापस अदृश्य एक मूर्ति जैसा नजर आया। पूछा आप कौन है? बोले प्लेग हूँ। प्लेग हूँ तो आप तो कहते थे मैं 10,000 लोगों को मारूंगा, हमारे गांव के तो 1.5 लाख से करीब करीब लोग मर गए थे। उन्होंने कहा मैंने तो खाली 10,000 लोगों का ही मारा था, बाकी के लोग प्लेग के बीमारों को देख देख के भय के कारण मर गए, तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ। का कोरोना में यही हुआ है, अच्छे हो जाते थे लोग, अच्छे होने के बाद अभी शाम को डॉक्टर कहता है कि अभी कल आप इनको छुट्टी दे देंगे, आप इनको ले जा सकते हैं। लेकिन जो दवाइयाँ आदि शरीर में गई और फिर घर पर आने के बाद भी 14 दिन तक वो क्वारंटाइन रहना, ये सारा दिमाग में जमता ही नहीं था। इतने इतने दिनों तक घर के लोगों को मिलने भी नहीं मिलता था। इस कारण से बहुत सारे लोग ऐसे ही भय से ही मर गए। कोरोना तो थोड़े लोगों को हुआ था, पर भय से बहुत सारे लोग मर गए। यदि जैन दृष्टि से देखा जाए तो जिसका मृत्यु निकट आया था उसको खाली निमित्त बना और चले गए, बाकी ये निमित्त हमारे ऊपर कब आएगा, कैसे आएगा, ये सोचने की बजाय, उसका डर रखने के बजाय, अब तो सभी को लगता है सर्दी खांसी हो गई, निमोनिया हो गया, अब बचेंगे कि नहीं क्या पता है। अभी वो बचने वाला होगा ना तो भी अपने ऐसे वाइब्रेशन चले जाते हैं कि पता नहीं निमोनिया अंदर तक पहुंच गया, अभी कोरोना भी होगा तो कोई डिक्लेयर तो करते नहीं है, ऐसा पता नहीं है करते जाते हैं और बिना कारण न मरने वाले को मरने का डर बताते जाते हैं। तो ऐसा डर, ऐसा भय जो होता है वह अपने जैन दर्शन में 7 प्रकार के भय बताए गए। यह लोक भय यानी क्या, इस लोक में मनुष्य आदि के द्वारा मनुष्य को तकलीफ दे उसका भी भय है। और दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले कौन है? मनुष्य ही है। जानवर से इतना भय नहीं है जितना भय मानव को मानव के साथ में है, क्योंकि मानव में मानवता ही नहीं गई है। आदमी में आदमियता रहती है ना, तो वह आदमी से नहीं डरता है, पर आज आदमी को आदमी पहचान ही नहीं पाता है। आदमी की शक्ल से आज डर रहा है, आदमी की शक्ल से क्या आज आदमी डर रहा है, क्योंकि आदमी में अगर आदमी की तरह आदमी अपना आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आदमी में आदमियत नहीं रहे तो बेचारा भगवान भी क्या कर सकता है। तो आदमियता, मानवता जो चीज है वो मानवता दुनिया में घटती चली जा रही है, और उस कारण से आदमी डरता है, वो इहलोक भयानक हो जाता है, परलोक भयानक। पर आदमी से आदमी डरना इहलोक, परलोक यानी आदमी तिर्यंत या मनुष्य से डरे, तिर्यंत या मनुष्य से डरे। अभी आपको आधी रात के समय में पैदल रास्ते से डूंगर के बाहर जाने का कहे तो जाओगे क्या? गाड़ी लेकर के तो चले जाओगे, क्यों नहीं जाओगे पैदल? बिट्टे का डर है, यदि वो आ गया तो। अभी उधर एक पिंपल के पास में किसी एक बहन को पकड़ लिया उसने, बेचारी खत्म हो गई। उसको मार के, बिट्टे को मार के उस बहन को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको ऐसे गर्दन से पकड़ लिया था कि वो बाई तो बच नहीं पाई, उसका प्रेत तो मिला लेकिन वो मर गई थी। तो ऐसा भय सभी को लगता है, इसको परलोक भय न कहते हैं। इसको 2 हिसाब से भी कह सकते हैं। यह लोग यानी इस जन्म का भय, परलोक यानी अगले जन्म का भय। कहाँ जाएंगे, कैसी गति मिलेगी, लेकिन वो भय तो
होना ही चाहिए ना। यदि गति की चिंता रहेगी तो पाप नहीं करेंगे, परंतु वैसा भय तो नहीं लगता है किसी को। लेकिन पर बोले तो मनुष्य छोड़ करके इतर जाति के यानी तिर्यंच या देवता के द्वारा हमारे ऊपर कोई दुख आकर के ना पड़े, वैसा भय दुनिया में लगता है। अदान भय नाम, अदान यानी रखने का। हमने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी करके रखी, अदान यानी रखी है संभाल करके, वो कोई लेके ना जाए। हमारे पास में जो धन वैभव, हमारे पुत्र परिवार, इतना सारा सब गोकुल के जैसा है, इसमें कुछ भी खराब ना हो जाए, वो हमारा हमेशा के लिए रह जाए। हमारे जो संयोग हुआ है अच्छी वस्तुओं का, उसका कभी हमें वियोग ना हो जाए, और उसका डर हमेशा मन में पड़ा ही रहता है। धन तो है परंतु पता नहीं कब चला जाएगा। भय रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। धन की सुरक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तिजोरी में से नहीं जाएगा क्या? तिजोरी भी चोर लोग तोड़ करके लेके, अरे तिजोरी उठा के लेके जाते हैं। पहले के जमाने जैसा रहा थोड़ा है अब तो चोर लोग भी ट्रक लेकर के आ जाते हैं, और ट्रक के अंदर तुम्हारे तिजोरी भी उठा करके लेके चले जा सकते हैं। उनको किसी बात का डर नहीं है, उनको तो बस पकड़े गए तो भी चिंता नहीं है। मस्त वैसे झुपड़ी के अंदर रहते होंगे ना, तो जेल में जाएंगे तो सीमेंट कॉर्पोरेट की बिल्डिंग मिलेगी। यहाँ पे खाने का नहीं मिलता होगा ना, तो जेल में जाकर के आराम से बैठे बैठे खाने को मिलेगा। इसलिए उनको किसी बात का डर नहीं है, तो वो तिजोरी उठा करके ले जाने में भी बिल्कुल डरते नहीं है। तो अपनी वस्तु की रक्षा के लिए जो डर लगता है वो आदान डर लगता है। ये लोग भयनम, परलोक भयनम, आदान भयनम, अकमा भयनम यानी अकस्मात का भय लगता है। फिर भी अकस्मात का भय लगता है तो भी कोई व्यक्ति बाहर जाना छोड़ता है। प्लेन जब क्रश हो जाता है या गिर जाता है या जल जाता है तो कितने लोग मर जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने यदि किसी ने कहा कि फ्री ऑफ चार्ज आपको दुबई लेकर के जाते हैं, बताइए कितने लोग तैयार हो जाएंगे? उस समय में विचार आता है कि प्लेन क्रश हो जाएगा या प्लेन नीचे गिर जाएगा तो मर जाएंगे, बाल बच्चों का क्या होगा, उस समय कुछ भी भय नहीं लगता है। लेकिन जैसे अभी संघ आया था और उसमें दारू पीने वाला ड्राइवर था, तो फटाफट उन लोगों ने क्या किया, अपने लोगों को कहा ड्राइवर जल्दी जल्दी बदल दीजिए। जो दारू पीने वाला ड्राइवर था उसको इधर ही छोड़ दिया और दूसरे ड्राइवर को लेकर के गाड़ी लेकर के वो लोग चले गए। क्यों? ये दारू पीने वाला गाड़ी में खड्डे में लेके जाएगा तो 35 जन आए, सबको परेशानी हो जाएगी। तो अकस्मात का भय सभी लोगों को रहता है। तो बाह्य निमित्त से या किसी भी प्रकार की शंका से जो डर लगता है वो अकस्मात भयनक होता है। अकमा भयनक, अजीविका भयनक। पेट पालना आज सब लोगों के लिए, अभी दुनिया के कारण जितने लोग पैसे वाले हैं उन लोगों को टेंशन नहीं है, परंतु जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, ऐसी भी परिस्थिति हो जाती है। अभी एक जन को हमने देखा कि जिसको अनंत लक्ष्मी थी, यानी इतनी थी कि अनलिमिटेड, और आज कल क्या खाएंगे उसकी चिंता है। लेकिन जैन लोग ऐसे होते हैं कि किसी को कह नहीं पाते हैं, सिटी में रह रहे हैं, पैसा चला जाता है तो रहता घर भी बेच देना पड़ता है, भाड़े के घर में रहना पड़ता है, भाड़ा भी हजारों रुपए रहता है। आज यहाँ तो हजारों तक की बात है, बम्बई में तो लाख के नीचे भाड़ा भी नहीं लेते हैं। यदि 2 बेडरूम किचन हॉल अच्छी जगह में लेना चाहे तो लाख रुपए महीना तो खाली भाड़ा लग जाता है। अभी लोखंड वाला सब में हम लोग थे ना, तो उनको रसोड़ा बनाने के लिए एक फ्लैट बाजू में कहीं लेना था, तो लाख 1.25 लाख भाड़ा। यदि कोई मेहमान भी आ गए तो एकदम सालन के पास में कोई जगह मिल जाए तो वो ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा माँ सती जी एक फ्लैट ले रहे थे रसोड़ा बनाने के लिए, कोई मेहमान आ गए
होटल में रुकाना परवड़ेगा, ये फ्लैट तुम्हारा क्या परवड़ेगा। बिना कारण का पैसा खर्च मत करो, कोई फ्लैट लेने की जरूरत नहीं है। रही रसोई की बात, तो टेरेस के ऊपर रसोड़ा चल जाएगा, ऊपर छत तो है कि वही रसोड़ा चलेगा, हमको कोई एतराज नहीं है। फालतू पैसा खर्च करो मत। प्रवचन के लिए जगह कम पड़ती थी तो बाहर परिसर में बहुत लोग रहते हैं तो बाहर जगह ले लेते, उतना लेना सुविस्तर रहता है। वैसे बॉम्बे जैसे में भाड़ा देना कितना कठिन हो जाता है। ऐसा कभी भी भय किसी के जीवन में आया हो और आपको पता चल जाए तो उसके घर में कम से कम खाने पीने की सुविधा जरूर कर देना। आपको ख्याल आ गया है कि इस व्यक्ति की पड़ती आ गई है और उसको खाने पीने की भी चिंता है, ऐसे समय में कभी भी आंख मिच नहीं करना। मानव है तरीपन ऐसा कभी नहीं करना। पता नहीं कब किसके ऊपर क्या आपत्ति आएगी, उसका भरोसा नहीं है। तो आजीविका का भय जिसको है उसका भय दूर किया, अपने ऊपर ऐसा भय आएगा ही नहीं। तो आजीविका भय ना, बाकी का भय कौन सा है, मरण भय ना, मरने का भय। बहुत सारे लोगों को मरने का भय लगता है। अब मरने का भय वो तो सभी को लगेगा ही ना। रास्ते के ऊपर चल रहे हैं तो मरना नहीं चाहिए, इसके लिए हर एक व्यक्ति सुरक्षितता से चलेगा। हम लोग भी विहार करते तो हर एक जन क्या कहते हैं, मार्शा साइड में चल दो, देखने चल दो, सामने गाड़ी आ गई इस साइड चल दो। क्यों कि सबको लगता है कि किसको मरना नहीं चाहिए, लेकिन मृत्यु से कोई बच तो नहीं पाता है। एक बार एक सेठ जी थे, उनको 4 रानियां थी, यानी 4 पत्नियां थी। चारों ही पत्नियों में एक नावड़ती 3 आवड़ती, एक नावड़ती थी और 3 आवड़ती थी। सेठ को किसी संत ने कह दिया कि आपकी मृत्यु बहुत नजदीक है, थोड़े ही दिनों में आपका मृत्यु हो जाने वाला है। तो सेठ जी विचार करते हैं अब क्या करना, मृत्यु तो बहुत नजदीक में आ गई है, अब करना क्या चाहिए। चारों ही पत्नियां, यानी पहली पत्नी शरीर को बहुत ज्यादा, सेठ जी को बहुत ज्यादा प्यारी थी। सेठ जी को जैसे पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ तो जो प्यारी से प्यारी पत्नी थी उसको सबसे पहले पूछते गए कि तू मेरे साथ में चलेगी ना, मेरी मृत्यु आ गई है तो तू तो मेरे साथ में चलेगी ना। तो पहली पत्नी कहती है नहीं नहीं, मैं कोई आपके साथ में आने वाली नहीं हूँ। तो उनको लगा चलो ये तो नहीं आ रही साथ में, तो दूसरी पत्नी को पूछा, दूसरी को भी बुला लिया, उसको पूछा तू तो चलेगी ना साथ में, मैं तेरा कितना ध्यान रखता हूँ। पहली पत्नी को भी कहते हैं कि मैंने तुझे कितना अच्छी तरह से संभाला, तुझे तेरी सारी इच्छाओं को पूरा किया, तो तू साथ में चलेगी। पहली ने तो साथ मना कर दिया। दूसरी को पूछा कि तेरे लिए तो मैंने कितना कितना किया है, इसलिए आपको तो आना ही पड़ेगा ना साथ में, आप आओगे साथ में, मैंने तो आपकी सारी इच्छा पूरी की, मेरी एक तो इच्छा पूरी करो, आप मेरे साथ में आओगे। तो दूसरी ने कहा अब मैं थोड़ी देर सोच करके बाद में बताती हूँ। थोड़ी देर हुई, सेठ जी ने वापस पूछा आओगे साथ में, क्या नक्की किया। तो बोले आप इतना कहते हो, आपका मेरे ऊपर, मेरा आपके ऊपर बहुत प्यार है, तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा आपके साथ में मैं चलूंगी, फिर दूसरे किसी के पास में चली जाऊंगी, फिर दूसरे किसी के पास में चली जाऊंगी। अब तीसरी पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी है, जितना कमाया आप लोगों के लिए तो मैंने किया है, दोनों तो आने के लिए तैयार नहीं है, अब तू तो आएगी ना साथ में। तो उसने कहा आधा घंटे के बाद आपको जवाब दूंगी, अभी नहीं देती हूँ जवाब। आधा घंटा हुआ, क्या विचार किया, सेठ जी पूछते हैं आना है ना साथ में। तो कहा देखती हूँ कुछ दूर
दूर तक आ जाऊंगी। अब चौथी जो नावड़ती थी, यानी जो अच्छी नहीं लगती थी, इन तीनों के पास में तो हमेशा सेठ जी अच्छी तरह से रहते थे, लेकिन आंख उठा करके जिसके पास में कभी देखा नहीं था उस पत्नी के पास में जाते हैं, उस पत्नी को बुलाते हैं, परंतु सेठ जी कुछ बोल नहीं पाते। जिस पत्नी के सामने जिंदगी भर देखा नहीं, उसको क्या चाहिए क्या नहीं, उसकी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं की, ऐसे पत्नी के पास में मैं क्या मांगू। अरे जिनके लिए जिंदगी भर इतना किया, तो एक कहती है नहीं आऊंगी, एक कहती है दूसरे के पास चली जाऊंगी, और तीसरे कहते हैं थोड़ी देर तक आ जाएंगे, और ये चौथी को मैं क्या मांगू इनके पास से। सेठ जी कुछ बोलते ही नहीं है। तो वह नावड़ती कहती है कि आपने तीनों ही रानियों को पूछा, तीनों ही पत्नियों को पूछा कि आप मेरे साथ में आओगे क्या, परंतु आप मेरे पास में कुछ भी क्यों नहीं मांग रहे हो। तेरे पास में क्या मांगू मैंने कभी तेरे जिंदगी में तेरा ध्यान ही नहीं रखा, तो मैं कुछ आपसे मांगने के काबिल ही नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं मांग सकता तेरे पास से, लेकिन मैं देने के लिए तैयार हूँ ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बताओ आप जो चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोले कुछ नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, तू साथ में आएगी। तो बोले श्योर, मैं आपके साथ में आ जाऊंगी। और सेठ जी की मृत्यु हो जाती है, तो चारों ही पत्नियों ने जैसा कहा था वैसे ही करती है, और वह जब लास्ट वाली नावड़ती थी वो साथ में चली जाती है। तो ये जो चार पत्नियां हैं, हर एक के पास में हो जाती है, हर एक लेडीज एंड जेंट्स छोटे बड़े सबके पास में चार पत्नियां। कौन सी पहली पत्नी, जिसको जिंदगी भर संभाला, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन जब मरते समय में कह दिया मैं नहीं आऊंगी साथ में। कौन है वो पहली पत्नी? शरीर है अपना। सबसे पहले छुट्टा क्या है, जो सबसे लाडला प्यारा सुंदर लगने वाला, जिसको संभालने के लिए जिंदगी भर मेहनत की थी, और जिसको संभालने के लिए खिलाना पिलाना निलाना, वस्त्र आभूषण पहनना, ये सब किया था, लेकिन अंत समय में वो क्या जवाब दे देती है, मैं नहीं आऊंगी साथ में। वैसे ही शरीर कहता मैं नहीं आऊंगा साथ में। मरने का डर तो सभी को लगता है, लेकिन मरते वक्त सबको विचार आता है क्या आ रहा है साथ में, कुछ भी साथ में नहीं आ रहा है। अब वह तो ना कह देती तो वह है शरीर। दूसरा जो है वह कहती है कि मैं साथ में तो नहीं आऊंगी, थोड़ा सा आई तो आई, लेकिन साथ में तो नहीं आऊंगी, आप जाने के बाद मैं दूसरे की बन जाऊंगी, आप जाने के बाद मैं दूसरे की बन जाऊंगी। कौन है वो? हाँ, धन और संपत्ति वो दूसरे की बन जाएगी। अरे दांत भी एक आध सोने का रहेगा ना, तो हथौड़ा लेके निकालने में भी कम नहीं करेगी, वो सोने का दांत भी निकाल के ले लेगी। यदि आभूषण पहनाए हुए होंगे ना, तो चार बेटे होंगे ना, तो एक हाथ में से पगड़ी खींचेगा, दूसरे गले में से नेकलेस खींचेगा। मेरे को माँ ने कहा था तेरे को हार दूंगा, तेरे को पगड़ी दूंगा, ये भी खींचातानी चालू हो जाती है। तो वो लक्ष्मी भी कफन लाने का काम, लकड़े लाने का काम वो लक्ष्मी करेगी, बाकी साथ में तो जाने वाली नहीं है, वो तो दूसरे की हो जाएगी। और तीसरी जो पत्नी है वो कहते हैं कि थोड़ा सा साथ में आ जाऊंगी। थोड़ा सा साथ में कौन जाते हैं? स्वजन परिजन सगे संबंधी। कहाँ तक जाते हैं? स्मशान तक जाते हैं। बस स्मशान तक जाने के बाद सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं। और चौथी पत्नी जो नावड़ती है, जिंदगी भर जिसके सामने आंख खोल करके भी नहीं देखा, वैसी जो पत्नी वो कौन है? आत्मा है, जिसके पास में जिंदगी भर में देखते नहीं है, फिर भी इस लोक में वो साथ में रहती है और परलोक में भी साथ में आती है। शरीर यहाँ छूट जाता है, संपत्ति स्वजन परिजन सब यहाँ छूट जाते हैं,
साधना नहीं की हो उसको मृत्यु का भय लगता है कि नहीं लगता है? क्या हंसते मर गया है आपा? ये 3 के लिए ही जिंदगी का पूरा समय चला जा रहा है। चौथी पत्नी की तरफ आंख उठा के नहीं देख पा रहे हैं। जब आंख उठा के उसकी तरफ देखना चाहते हो तो अभी से आंख उठा के देखना चालू करो, आपसे उसकी इच्छा पूरी करना चालू करो। करेंगे ना कि मार साहब गया ना भाई खाना खाली नहीं होगा ऐसे। तो कहने का मतलब इतना ही है, मरण भयानक उसको ही रहता है जो अपना भाता बांध के नहीं रखते हैं और फिर रास्ते में बहुत सारी अड़चने आती है। जिसके साथ में भाता बांधा हुआ रहता है वो खुशी से यात्रा कर सकता है। हमारी यात्रा, अंतिम यात्रा बहुत अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए दान पुण्य धर्म आदि का भाता अभी से बांधना चालू कर देंगे तो अंत में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लोग भयनम, परलोक भयनम, अदान भयनम, अकमा भयनम, अजीविका भयनम, मरण भयनम और 7वां भय कौन सा है? श्लाघा भयनम। श्लाघा यानी श्लाघा पुरुष, श्लाघा पुरुष है ना, कितने हैं? 63 श्लाघा। क्यों कहा है उनको श्लाघा पुरुष? जो जिनका जीवन आचरणीय वंदनीय है। भले ही कोई जीव अभी नरक में है लेकिन आगे जाकर के वो कौन बनने वाले हैं? तीर्थंकर बनने वाले हैं। ऐसे 63 श्लाघा पुरुष जैसा जीवन होता है वो श्लाघनीय होता है। लेकिन अश्लाघनीय यानी अपयश, तो श्लाघा का भय यानी अपयश का भय। जिंदगी में बहुत सारे लोगों को अपयश का भय लगता है। लोग मुझे क्या कहेंगे, ये काम हम कर रहे हैं इसमें यश मिलेगा या नहीं मिलेगा? यश मिलना और नहीं मिलना ये तो अपने अपने पुण्य की बात होती है। इसलिए पहले पुण्य कमाओ और फिर बाद में काम करो, तो फिर अपयश का सवाल ही नहीं आता है। अब यश उसी को मिलता है जिसने कभी दूसरे को यश नहीं दिया। बहुत सारे लोगों का आदत रहती है, किसी को यश मिल गया तो उसकी टांगे खींचना। जब टांगे खींचे, दूसरे की टांग खींचने वाला कभी खुद ऊपर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो श्लाघा भयनम, ये अपयश का भय, ये 7 प्रकार के भय सभी के जीवन में रहते हैं। परंतु मेरी भावना में कहा है, पर्वत नदी श्मशान भयानक अटली से नहीं भय खावे, तो भी किसी से डरने जैसा नहीं है। अरे एक छोटा सा कॉकरोच भी आ जाता है ना तो रात भर उसके सामने देखते रहते हैं। अब वो कॉकरोच बेचारा क्या करेगा? स्मूथ कपड़ा, छोटा सा कपड़ा लो, उसको धीरे से पकड़ करके अच्छी जगह पर उसको छोड़ करके आ जाओ ना, तो वो क्या कर सकने वाला है? तो ऐसा छोटे छोटे भय के कारण बहुत सारे लोग रात तक नींद भी नहीं लेते। यदि छिपकली आ गई ना रूम में तो रात भर उसको ही देखते बैठे रहते हैं। अब आप इतने पढ़े, वो इतनी सी छिपकली क्या करने वाली है? कहते अरे भाई जाई लगा रास्ता से शांति उसी जाओ ना, तो भी सोते देंगे। उसको एक बार निकालो, उसको एक बार निकालो, ऐसे डरते रहते हैं। तो ये भय क्या काम का? एक बहन है, वो यदि घर में पैर रखती है तो पहले घर में देखती है कहाँ क्या, और जो बहुत ज्यादा देखते ना उनको बहुत ज्यादा नजर में आता है। और जैसे ही उसने फ्लैट खोला, यदि देख के अंदर छिपकली है, तुरंत पति को फोन करके ओ जल्दी आ जाओ, क्या हो गया? शांता भाई घर में आते रहती है। वो छिपकली को शांता भाई कहती है। वो शांता भाई घर में आते रहते, नाम भी नहीं लेते। उसका पति समझ जाता, बेचारा दौड़ करके आता है, छिपकली को बाहर निकलता है, तब जाकर के वो घर में प्रवेश करती है। इतना थोड़ा ही डर होता, वो क्या अपने शरीर के ऊपर उड़ के थोड़ी ना आने वाली होती है। लेकिन ये छोटा छोटा भय जो दूसरे को डराते हैं उनको खुद को डरना पड़ता है। मोहन ऋषि की माता विनायक की गुफा में ध्यान करते थे। विनायक शायद राजस्थान में होगा, वहाँ के लोग आए थे, बोलते आपके गुरुदेव जहाँ पर ध्यान करते थे ना वह जगह हमारी यानी हम लोग चाहते हैं तो उसको कुछ डेवलप करें और गुरुदेव का स्मृति हमेशा रह जाए, उसके लिए कुछ करे। तो मां सती जी आपकी आज्ञा दीजिए।
कीजिए। तो हमने कहा देखो भाई, वो विनायक की गुफा में गुरुदेव ने क्या ध्यान किया, तब तक तो हम लोग जन्मे भी नहीं थे, और हमारे गुरु जी थे तो वो तो अभी देवलोक हो गए हैं। हम आपको क्या कह सकते, मेरे से बड़े बहुत बैठे हैं, बड़े मार सकते हो। उस वक्त प्रियदर्शना जी मार साहब नगर या कहीं थे, तो आप उनको जाकर के पूछो, मेरे हमारे से बड़े बहुत है, आप उनको पूछ सकते हैं। बाकी जब आपको कुछ अच्छा करना है तो उसमें विशेष पूछने की भी जरूरत नहीं है। आपको स्मृति भवन कुछ बनाना है तो बनाओ, हम लोग क्यों उसमें आपको ना गए और हार गए, ना वो जगह हमारे नाम की है, ना गुरुदेव के नाम की है, ना आपको वहां कुछ नाम करना है। तो ऐसे गुरुदेव विनायक की गुफा में जहाँ ध्यान करते थे, उनके सामने से सांप, नाग, बिच्छू ऐसे निकलते थे। तो लोग पूछते थे आपको डर नहीं लगता है, तो गुरुदेव कहते थे मैं जब उनको डराता नहीं हूँ तो मुझे उनका डर क्या लगेगा। हमने यदि दूसरे को छंछेड़ा ना तो वो अपने को परेशान करते हैं, वो अपने अपने रास्ते से जा रहे हैं, आप बीच में डब डब करने को जाओगे तो वो काटेगा ही ना। हर एक को अपने अपनी जान का भय तो रहता है, इसलिए दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरे को परेशान करेंगे तो अपने को भय रहेगा ही रहेगा। तो यदि नहीं डरना है तो दूसरे को डराना नहीं चाहिए। रहे अडोल अकंप निरंजन, हमेशा बिल्कुल अडोल चलायमान नहीं होना चाहिए। दही खाओ कि मैं खाओ, बहुत सारे लोग करूं नहीं करूं, या करेंगे तो क्या होगा, अरे जो करना है कर डालो ना, डरने से तो कुछ भी होने वाला नहीं है। रहे अडोल अकंप, कंपायमान ना हो, निरंतर यह मन दृढ़तर बन जाए। अपना मन ऐसा दृढ़ बना लो तो किसी भी प्रकार का भय ना रहे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखता है। इष्ट योग, हमें कुछ अच्छा मिल गया तो उसका वियोग नहीं होना चाहिए। इष्ट का जो अच्छी वस्तु है उसका वियोग नहीं होना चाहिए। और अनिष्ट योग, जो अच्छा नहीं लगता है उसका संयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचना नहीं, ऐसा सोचेंगे तो सहनशीलता हमारी चली जाएगी। तो इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। कोई इष्ट वस्तु व्यक्ति चली भी गई या अनिष्ट वस्तु आकर के मिल भी गई तो उसमें बिल्कुल रोना, कल्पांत करना, अर्थ ध्यान करना नहीं, सहनशीलता दिखलाना होता है। तो ऐसी सहनशीलता आ जाएगी तो यह हमारी मेरी भावना पढ़ना सार्थक हो जाएगा। ऐसी भावना भाएंगे तो हमारे अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान कम होकर के हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के अंदर तल्लीन होकर के जल्दी से